नमस्कार। आज हम साइंस के अभ्यास सेट ए का अध्ययन करेंगे, जिसके ऑप्शनल क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। Fe2O3 Al is equal to Al2O3 plus 2Fe। ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन, तीसरा है वियोजन और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया Fe और Al जब अभिक्रिया करेंगे तो ये Fe विस्थापित हो जाता है, इसलिए ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। इसका करेक्ट ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? इसका सही करेक्ट ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कौन सी अभिक्रिया? यह अभिक्रिया कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में? इसका करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया होती है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा विमोचित होते हैं। चौथा है इसका, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, जिसमें सोचने के लिए, समझने के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए तीनों अभिक्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। पांचवा है, पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडक, परागकण या फिर अंडाशय। इसका करेक्ट ऑप्शन है परागकण पराग कोश के अंदर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, मां द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। ये तीनों जो हैं उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा रिक्त स्थान है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मिश्र धातु, जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं समांगी मिश्रण के रूप में बनाती है। तीसरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन को क्या कहते हैं? ये हार्मोन्स कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन हार्मोन्स कहलाते हैं। मानव नेत्र में आइरिस जो है, या जिसको परितारिका भी बोलते हैं, आइरिस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ज्यादा लाइट में जाने पर ये आइरिस फैलती और सिकुड़ती है। छठवा है, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसका सूत्र है R/2। इससे हम निकाल सकते हैं 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। यह है जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, यह सत्य है।
अधिक क्रियाशील होता है ये। बायोगैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक एथेन है, ये असत्य है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, ये भी सही है। उसकी क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी सत्य है। मस्तिष्क में जो मेड्यूला वाला भाग होता है इससे नियंत्रित होती है अभिक्रियाएं। विभिन्न धारा मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये असत्य है, क्योंकि विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है उसको मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये बिल्कुल सही बात है, सत्य होगा। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है और सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग। चौथा प्रश्न पे आ जाते हैं हम, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में पहला है टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसके अलावा हम देख ले, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, टमाटर, इसको याद रखने का तरीका है टमाटर आ, और यदि दही आता है इसकी जगह में दही ले। इस प्रकार से हमको याद करना है, जैसे दही में लैक्टिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसके बाद है सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए, तो ये आपके ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, आप इसमें लगा सकते हो 120/80 mm होता है। पादप हार्मोन्स इनमें से कौन सा है, साइटोकाइनिन है, इसको पादप हार्मोन्स कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ इसमें से कौन सा होगा, डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये आनुवंशिक पदार्थ का आंसर होगा। अपवर्तन का करेक्ट ऑप्शन होगा स्नेल का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रभाव, फोर्थ नंबर है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें ऑस्ट्रेट आएगा। 5 है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ये है ब्लीचिंग पाउडर या जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य, रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का बनाना। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण है आंख का रंग, त्वचा का रंग, आंख का रंग, ये सब वंशागत लक्षण है। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन। टंगस्टन धातु जो है विद्युत बल्ब में तार के रूप में लगे रहते हैं, जो जलते हुए से प्रतीत होते हैं। विद्युत परिपथ में लघुपथन या अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो फ्यूज वायर, या जिनको फ्यूज तार भी बोलते हैं। ओवरलोडिंग के समय ये फ्यूज वायर गल जाते हैं, टूट जाते हैं। लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यदि इसकी जगह में दर्पण सूत्र आ जाता है तो यहाँ पर ये सिर्फ प्लस हो जाएगा, लेंस सूत्र में माइनस रहता है।